नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सुराना अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आज 22 जनवरी 2024 के दिन, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में जो आयोजन हो रहा है उसको देखते हुए मेरे मन में एक अच्छे सब्जेक्ट पे बोलने का विचार आया। आज का सब्जेक्ट है लायक और नालायक। जीवन में हर कोई चाहता है लायक बनना, अच्छा बनना, समाज में इज्जत से रहना, तो उसको कहते हैं लायक। लेकिन लायक बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो जो जिम्मेदारी आपको मिलती जाए आप उसको पूरा करते जाएं, आप समाज, घर, समाज और देश की नज़रों में लायक कहलाते जाएंगे। आप छोटे हैं, बच्चे हैं, अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी डिग्री मिलेगी, आप घर में लायक कहलाओगे, अरे बहुत अच्छा लड़का है। बड़े हो गए, आपको जो काम मिलता है अच्छा ढंग से कीजिए और घर और परिवार का ध्यान रखिए, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत लायक है। उसके बाद सरप्लस चीज हो गई कोई, आपने ज्यादा पैसे कमा लिए या डॉक्टर बन गए या इंजीनियर बन गए या एडवोकेट बन गए, तो अपनी सरप्लस चीजों को समाज और देश को जब देना शुरू करेंगे और आपका नाम हो जाएगा, आप लायक कहलाओगे। और लायक कहलाने के बड़े फायदे हैं। लायक रहता है ना आदमी तो बड़ा खुशी से जीवन जीता है, हर कोई इज्जत देता है, रोटी सुकून की खाता है, शाम को आराम से सो जाता है। तो अपनी तरफ से लायक बनने में कोई कमी नहीं रखना चाहिए। हर आदमी लायक बनना चाहता है और बनना चाहिए भी। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पे, नालायक। नालायक दो तरह के होते हैं। एक होता है जानबूझ के कुछ नहीं करते, या उनको लगता है कुछ किया होगा पहले कोशिश, तो बाद में निगेटिविटी आई, नर्वसनेस की वजह से वो आगे नहीं बढ़े। और दूसरा, कई बार ग्रह नक्षत्र, बहुत लोग ज्योतिष नहीं मानते, मैं मानता हूं, वो सफल लोग तो बिल्कुल नहीं मानते, पर कभी कभी ये सब भी काम करती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में जो आए हैं, नीचे आए हैं, कोई ना कोई तो शक्ति अपने को चला रही है। तो वो नालायक लोगों के लिए भी मेरा एक संकल्प है कि आप भी लायक बनने की कोशिश कीजिए। नालायक बने रहने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नालायकों को सुधारने के लिए अनवरत कोशिश करते ही रहते हैं सब लोग। जैसे आप बच्चे हो, आप पढ़ते नहीं हो तो घर में माँ बाप बार बार बोलते रहेंगे, अरे पढ़ ले बेटा, कुछ बन जा बेटा। ये तो है नहीं कि आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपको किसी ने छोड़ दिया कि कुछ मत बनो मत बनो मत बनो। उसी तरह बड़े बन जाते हो तो नौकरी करते हो या व्यापार करते हो तो मन लगा के काम करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि अपन कोई काम करते हैं या नौकरी करते हैं तो नर्वसनेस या निगेटिव या कुछ कारण से आ जाता है। ग्रह नक्षत्रों का भी बड़ा योगदान है इसमें। लेकिन मैंने जैसे मेरी समस्या और समाधान जैसे सीरियल में कहा था कि आपको चिंता नहीं, चिंतन करो, व्यथा नहीं, व्यवस्था करो। तो आपको अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। अभी पढ़ाई कर रहे हो, कई बार होता है आप फेल आ गए, कोई बात नहीं, और कोशिश करो। कोशिश करने से फायदा ये होता है कि घर वालों का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। माँ बाप आपको देखते हैं कि आप वो जानते हैं कि बच्चा कोशिश तो कर रहा है लेकिन किसी कारण से फेल आ गया, कोई बात नहीं, वो आपको फिर इंस्पायर करेंगे। तो आप ये समझिए कि आपका काम है कोशिश करना, वो भी पॉजिटिव वे में, कि इस बार पास नहीं हुआ तो अगली बार पास हो जाऊंगा। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आपको नालायक का लेवल लगना गारंटेड है। उसी तरह आप बड़े हो गए, आप काम पे जाने लग गए, पैसे कमाने लग गए, कारोबार भी किया। कभी कभी क्या आप फेल हो जाते हो या कम कमाते हो, लेकिन मैं आपको फिर बोलना चाहता हूं कि आप पॉजिटिव रह के कोशिश कीजिए। उससे होगा क्या कि घर वालों का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। वही आप जानबूझ के लापरवाही करोगे, या आपके घर में माँ बाप है, जब तक शादी नहीं होती तो वो बोलते हैं, समझाते हैं, वो अपन मानेंगे नहीं, तो आप नालायक कहलाएंगे और उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। शादी हो गई, बाद में बीवी बोलेगी। मेन इश्यू क्या होता है कि आपके ग्रह नक्षत्र खराब है या कोई कारण से आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपका पॉजिटिव होके कोशिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे कई फायदे मिलते हैं। इससे आपको घर वालों का सपोर्ट मिलेगा, वो आज नहीं तो कल आप सफल हो ही जाओगे। नालायक रह के जीवन जीने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दो चीजें आपके लगातार पीछा करती रहती है। जो आपके साथ रहते हैं वो आपको बार बार टॉर्च करते रहते हैं, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये कर, वो कर। इससे अच्छा साला कर ही लो ना, कुछ तो करो। दूसरा, कोशिश करो। हर चीज का इलाज संभव है। ग्रह नक्षत्र भी खराब है तो उसके भी इलाज संभव है, और किसी कारण से आप मोटिवेट नहीं हो रहे हो, निगेटिविटी आ रही है तो उसका भी इलाज संभव है। घर में आपको समझाने के लिए लोग हैं, बाहर भी समझाने के लिए लोग हैं, तो आप क्यों ना अच्छा बनने की कोशिश करते हो। मैं जानता हूं हर आदमी लायक बनने की कोशिश करता है, शुरू में कुछ गड़बड़ हो जाती है। उस वक्त अगर कोई इंस्पायर करने वाला हो या खुद का विल पावर हो या कोई समझाने वाला हो तो बहुत जरूरी है। आपको अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए।
अगर आपने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी तो माँ बाप भी जानते हैं कि ये बंदा कोशिश तो कर रहा है, कुछ कारण है नहीं हो पा रहा है, तो आपको उसका सहयोग मिलेगा और आज नहीं तो कल आप जरूर सफल हो जाओगे। बीवी बच्चे भी आपको मानेंगे, नहीं नहीं पापा कोशिश कर रहे हैं, हस्बैंड कोशिश कर रहा है। अब कोशिश ही नहीं करोगे तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। चिंता नहीं चिंतन करो, व्यथा नहीं व्यवस्था करो, यहां भी लागू होता है, जो मेरे समस्या समाधान वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया। कोशिश करने वालों की हार भी नहीं होती। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो कभी कभी ना कभी तो आप ठीक हो ही जाओगे। नहीं भी ठीक होगे तो आपको घर में माहौल अच्छा मिलेगा, घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे, घर से आपको हमेशा सहयोग मिलेगा। नहीं, बंदा कोशिश कर रहा है, सब आपकी कोशिशों को देखते हैं, सब आपकी इच्छा को देखते हैं, सब आपकी भावनाओं को देखते हैं। और देखो, मैंने आपको पहले बताया कि लायक बन के जीने में बड़ा फायदा है। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दोगे तो शाम को ऐश करो या मौज मस्ती करो या कुछ जो आपके मन में आए, अच्छी या बुरी कुछ भी करना है तो करो, कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं है। और आप एक बार जब लायक बन जाते हो ना तो आप बुरी चीज करने की इच्छा भी तो नहीं आती है। और क्यों बुरा काम करें अपन, आपको खुशी से जीने की इच्छा होती है। आपका घर का माहौल अच्छा रहता है, बाहर का माहौल अच्छा रहता है, हर कोई आपको इज्जत की दृष्टि से देखता है, तो लायक बनने में फायदे ही फायदे हैं। किसी कारण से आप नालायक हो या कहला रहे हो तो उसको लायक में बनने के लिए जब जागो तब सवेरा है। आज की डेट में भी आप तकलीफ में हो तो मेरी बात मानो, पॉजिटिव बनो, चीजों को सोल्व करने की कोशिश करो, एक एक करके समस्याओं को कम करो, आप लायक बन जाओगे। और लायक बन के जीने का मजा ही कुछ हो रहा है। आपको हर हाल में लायक बनने की कोशिश करते रहना है। एक बार फेल आ गया, ऐसा है नहीं कि फेल आ गया तो अगली बार पास नहीं होऊंगा। नौकरी छूट गई, दूसरी कोशिश करने है। व्यापार में घाटा लग गया, एक और कोशिश करना है। नहीं हो रहा है कोई कारण से तो नौकरी कर सकते हैं अपन। अपने को अपनी तरफ से कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आइए, आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी 2024 को अपन सब लोग मिलकर एक संकल्प लें कि हम अच्छे और देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, घर परिवार के लायक बनेंगे, समाज के लायक बनेंगे, देश के लायक बनेंगे और लायक बन के ही हम कुछ योगदान कर सकते हैं। तो ये संकल्प राम के प्रति सच्ची आस्था होगी। मेरा ऐसा मानना है कि हम सबको अपना जीवन ठीक करने का और हमारे साथ जो जुड़े हैं, हमारे भाई बहन बने हैं, हमारे बीवी बच्चे बने हैं, हमारे माँ बाप है, उन सबको भी अच्छा रहने का पूरा अधिकार है। तो मैं एक बार फिर बोलता हूं कि आइए आज के दिन हम एक संकल्प लें, राम में आस्था जताएं और राम के आदर्शों का पालन करते हुए लायक और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, जिससे हमारा घर परिवार भी ठीक रहे, समाज में भी हमारा योगदान रहे, देश में भी हमारा योगदान रहे। आप जिस चीज में सरप्लस हैं, पैसे से, डॉक्टर से, लायर से या जिस चीज में, तो उसमें अपना एक्स्ट्रा चीज का योगदान समाज और देश को अवश्य दें। उससे होगा क्या, आपको मन में बड़ा सुकून और शांति मिलेगा। इसी के साथ मैं आज की इस एपिसोड में फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अच्छा बनने की कोशिश कीजिए, अपने सरप्लस का सहयोग कीजिए, अपने सरप्लस चीजों का। आप अगर डॉक्टर हैं तो आप एक कैंप लगा के सबकी हेल्प कर रखते हैं। आप एक पावरफुल आदमी हैं अपनी एरिया में तो किसी न किसी रूप में आप हेल्प कर सकते हैं। आपने संजोग से बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए तो आप स्कूल कॉलेज दान धर्म करके भी हेल्प कर सकते हैं। आप इस तरह से अपनी हर सरप्लस चीजों का हेल्प कर सकते हैं। तो आज 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो अयोध्या में होने जा रहा है, उसको साक्षी मानकर संकल्प लीजिए कि हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे, घर की नजरों में, समाज की नजरों में और देश की नजरों में। इसी के साथ दिनेश सुराणा विदा लेता है, अगले फिर किसी एपिसोड के साथ।